नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्न इंडिया में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस सेट जीएस 1 की टॉप 20 क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन को वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के लिए, एस्पिरेंट के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह को। ठीक है, चलिए इसके कुछ जो ऑप्शंस है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उनका नाम क्या है? गैनीमीड। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक है, शुक्र के पास में कोई 9 सैटेलाइट है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और यह सांझ एवं भोर के तारा के रूप में जाना जाता है, और यह पृथ्वी का जो जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, मंगल के पास में 2 उपग्रह है, इसका नाम है डिमोस और दूसरा फोबोस। बुध के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है, 9 सैटेलाइट। बुध 88 दिनों में, सबसे कम दिनों में ही सूर्य की जो है परिक्रमा कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किनके द्वारा? महाभियोग के द्वारा उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का जो अनुच्छेद है यह 124 में वर्णित है। ठीक है, और यह 123 के थ्रू ऑर्डिनेंस, जिसे कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस, जारी करता है। ठीक है, और इनका जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, उनका नाम क्या है? चंद्रचूड़। ठीक है, उसका फर्स्ट जो सीजेआई था उनका नाम है जस्टिस हीरालाल कानिया। और फैक्ट जानते हैं कि हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, हाई कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद कितना है? 214 में। और यह जो ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जिसे कहते हैं, ऑर्डिनेंस को क्या कहा जाता है? अध्यादेश। ये कितने में डालते हैं? 213 के अंतर्गत जारी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल नीनो, ये क्या है अल नीनो? ठीक है, तो ये अल नीनो जो शब्द है जो किससे लिया गया है? स्पेनिश भाषा से। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है शिशु। शिशु इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, एल नीनो क्या है? यह एक ठंडी कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ठीक है, देखते हैं कि मुख्य फसल 3 प्रकार के कौन कौन होता है। ये रबी, खरीफ एंड जायद, 3 प्रकार की फसल होती है साल भर में। ठीक है, रबी फसल में होता है गेहूं, चना, मटर, जौ। ठीक है, इन सब को हम लोग बुआई कब करते हैं? तो अक्टूबर और से दिसंबर में हम लोग बुआई कर लेते हैं, और इसको कटाई हम लोग करते हैं अप्रैल मई में। ठीक है, अप्रैल और मई में कटाई करते हैं। देखते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल हम लोग देखते हैं, जैसे कि चावल हो गया, बाजरा हो गया, जूट हो गया। ठीक है, इन सभी जो फसल है इसको हम खरीफ फसल के अंतर्गत देखते हैं। खरीफ फसल को हम लोग जो बुआई करते हैं वह जून जुलाई में हम लोग बुआई करते हैं, और इसका जो इनको जो हम लोग काट लेते हैं वह सितंबर और अक्टूबर के महीने में हम लोग इसे काट लेते हैं। अब जो देखते हैं कि जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल कवर किया जाता है, तो जायद फसल का हम लोग करते हैं खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, टमाटर को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? सही उत्तर रहता है जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था यह हुआ था 4 जुलाई 1776 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया? नागरिक का जो
अधिकार होता था। ठीक है, तो हम लोग भी देख लेते हैं कि नागरिकता जो किस भाग में दिया गया है। नागरिकता जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भाग 2 में है। अनुच्छेद कब से कहाँ तक, ये 5 से 11 के अंतर्गत हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ जान लेते हैं, इनके ऑप्शंस के बारे में। तो नेल्सन मंडेला का एक फेमस किताब है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह नेल्सन मंडेला जी ने लिखे हैं। अगले क्वेश्चन, किस फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है यादव पायेंगे। यादव पायेंगे को हम लोग फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब इनको ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चिपको आंदोलन की जो फादर थे, चिपको आंदोलन, उनको हम लोग पिता बोलते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को। राजेंद्र सिंह को बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। देवेंद्र सुरा को बोला जाता है ट्री मैन ऑफ हरियाणा, ट्री मैन ऑफ हरियाणा बोला जाता है देवेंद्र सुरा को। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का आंदोलन किसने दिया था। करो या मरो का आंदोलन दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, साथ में इसके क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सरदार भगत सिंह का जो नारा था वो कौन था, इसका नाम था इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे, सरदार भगत सिंह ने। इनका बहुत ही फेमस बुक है वाई आई एम एथिस्ट। और सरदार भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था वह कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 1928 में हुई थी बारदोली सत्याग्रह, उसमें गांव की महिलाओं द्वारा उसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सुसज्जित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जो बुक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन बुक्स सुभाष चंद्र बोस ने लिखे थे जो फेमस हुए थे। उनका बुक है आजाद हिंद का एक बुक का नाम है। दूसरा बुक्स है इंडियन स्ट्रगल, जो बुक हुआ था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्या है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा प्रचुर उपलब्ध क्या है, श्रम लेबर जो है भारत में वो बहुत ही सस्ता और बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए कैग, CAG कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का जो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद में दिया गया है यह 148 के अंतर्गत वर्णित है। इसका जो क्वालिफिकेशन है कैग का बनने का, कैग का अध्यक्ष बनने का, उसका है सेम एज सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही इनका भी क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रधानमंत्री का जो मिनिमम जो चाहिए एज फैक्टर, ये 25 वर्ष कम से कम चाहिए। प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, बहुमत दल का नेता कहा जाता है। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 3rd राउंड के प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब देखते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल का जो न्यूनतम उम्र होता है राज्यपाल बनने के लिए यह 35 वर्ष है। इसका नियुक्ति कौन करता है, इसका नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति उनका नियुक्ति करते हैं, और उनके प्रसाद पर्यंत तक, जब तक वो चाहे तब तक ही वह राज्यपाल रह सकता है। और वो त्याग पत्र भी किसे देंगे, वह त्याग पत्र प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को ही संबोधित करके देंगे। इनका अनुच्छेद कितना रहा है राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वह 153 के अंतर्गत
अनुच्छेद के तहत यह भारतीय संविधान में है। ठीक है, इनको जो शपथ दिलाता है जो राज्यपाल का, वह हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, जो चीफ मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट का, वह उनको शपथ दिलाता है राज्यपाल को। राज्यपाल का शपथ 159 अनुच्छेद में वर्णित है। अब देखते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को यहां देख लेते हैं, जगह कम है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वह 52 के अंतर्गत इनको भी 35 वर्ष कम से कम चाहिए। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई। अभी सीजेआई कौन है? चंद्रचूड़ साहब सीजेआई है, इसका कार्यकाल भी 5 साल होता है। अभी जो राष्ट्रपति है वो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यह अनुच्छेद जो है भारत का संविधान का अनुच्छेद 63 में वर्णित है। शपथ जो होता है वह प्रेसिडेंट दिलाते हैं इनको, और अभी के टाइम में जो उपराष्ट्रपति है इनका नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम नागरिक कहलाता है कौन? देश का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, अभी हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देख लिए हैं, अब देख लेते हैं नागरिक के बारे में। ठीक है, तो नागरिक के बारे में अभी कुछ वीडियो में, लेकिन फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि नागरिक जो है वह भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत वर्णित है। चलिए, अभी हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में डिस्कस कर लिया है, प्रधानमंत्री को डिस्कस कर लिया है, राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर लिया। अब भारत का महान न्यायवादी बचा हुआ है। ठीक है, तो भारत के महान न्यायवादी के बारे में देख लेते हैं। इसका अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अभी भी जो वर्तमान जो महान न्यायवादी है उनका नाम है आर वेंकटरमन मणि। ठीक है, उनका जो पावर होता है महान न्यायवादी का, वह संसद के किसी सदन में वह भाग ले सकते हैं, परंतु वोट नहीं दे सकते हैं। ओके, किसी कोर्ट में वह कार्यवाही सुन सकता है, जो कोर्ट का जो हियरिंग होता है, हियरिंग उसमें वह सुन सकता है। सरकार का जो चीफ महान न्यायवादी जो होते हैं वह सरकार का ही चीफ जो कानूनी सलाहकार होता है वह महान न्यायवादी होते हैं। ठीक है, महान न्यायवादी की योग्यता बराबर ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसका योग्यता किसके बराबर है? वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके बराबर होता है। ठीक है, इनका नियुक्ति कौन करते हैं? इनका नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिम में भारत में चलने वाले गर्म एवं शुष्क वायु, तो उत्तरी जैसे कि नॉर्थ, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट, इन एरिया में जो चलने वाली शुष्क हवाएं कहलाती है, क्या कहलाते हैं हम लोग? लू। इनको क्या बोलते हैं? लू। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस को। चिनुक जो हवाएं हैं, ठीक है, यह कहाँ चलती है? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ यूएसए में चिनुक हवाएं चलती है। ब्लिजार्ड जो है यह बहुत ही बर्फीला और हिमपात होता है, इसमें बहुत तेज का हवा चलता है। ठीक है, और बहुत ठंडा होता है। यह चलता है कैलिफोर्निया में, अमेरिका। ठीक है, फोन एक जो विंड है यह कहाँ चलती है? फोन जो विंड है यह चलती है एल्प्स पर्वत के पास में, यूरोप में यह चलती है। अगला क्वेश्चन, भारत में है, क्या है भारत में? तो भारत में जो दल है कैसा है? वह एक दल है, द्विदल है, बहुदल है, निरंकुश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत में बहुदल है। अब भारत को जो संविधान में वर्णित किया गया है, कैसे कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यों का संघ। यह अनुच्छेद किस में वर्णित है? अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हेग। कहाँ पे है? नीदरलैंड में। चलिए इसका लोकेशंस के बारे में देख लेते हैं कि मॉस्को कहाँ पे है? रसिया में। हेग है नीदरलैंड में। रोम है इटली में। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अब हम लोग देख लेते हैं कि यूएनओ के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यूएनओ का जो डे मनाते हैं हम लोग, यह मनाते हैं किसको? 24 अक्टूबर को
मनाते हैं। इसका जो परमानेंट मेंबर है वह रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एंड अमेरिका। टोटल कितना मेंबर है? 5 मेंबर। और नॉन परमानेंट मेंबर का जो कार्यकाल होता है 2 वर्षों का होता है। नॉन परमानेंट मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। बस्तर, इसका लोकेशन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। ठीक है। आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसका सही उत्तर है गुंडाधुर। ठीक है। गुंडाधुर एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, जो अंग्रेज को लोहे के चने चबा दिए उनको पकड़ने में। ठीक है। अंग्रेज ने बहुत सारा यत्न किया, प्रयास किया, जाल बिछाया, परंतु वह उनके जाल में नहीं फंसे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। मंगल पांडे। ठीक है। मंगल पांडे जो थे 34वीं जो इन्फेंट्री बटालियन थी वह बंगाल में जो थी, उनका वह एक सैनिक था। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जो है आदिवासियों के भगवान कहे जाते थे। ठीक है। और उसका जो उपनाम है बिरसा मुंडा का, उसका नाम क्या है? धरती बाबा के नाम से वह जाना जाता था, धरती बा के नाम से। बिरसा मुंडा जो मुंडा रिवोल्ट था, मुंडा विद्रोह, उनका वह क्या था? टॉप लीडर था, मुख्य लीडर था। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मयूरभंज, मयूरभंज कहाँ पे है? ओडिशा में है मयूरभंज। किसके लिए जानी जाती है? तो यह लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। कोयला, कोयला, कोयला का जो मुख्य जो प्रकार है वह है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। एंथ्रासाइट टॉप क्वालिटी का कोयला है। ठीक है। वह पोल्यूशन कम देती है। और पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला है, इसमें धुआं बहुत निकलता है। ठीक है। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वह एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लिग्नाइट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इनका प्रमुख जो खान है कोयला का, जिसे कहते हैं कोलफील्ड, वो कहाँ कहाँ है? यह झरिया में है, सिंगरौली में और असम में जो इसका मिल फील्ड है कोयला का। ठीक है। तांबा, देखते हैं तांबा के बारे में। तांबा का जो मुख्य खान है वह खेतरी में है। खेतरी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कोयले का अयस्क के बारे में देख लेते हैं। इसका नाम है हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट जो मुख्य अयस्क है। सोना, सोना का कोलार गोल्ड फील्ड जो मूवी भी आया था, ये कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे है? कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन। के सिवान अध्यक्ष थे किसका? इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चंस के बारे में हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं कि इसरो की जो स्थापना हुई थी वह कब हुआ था? यह 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो भी वर्तमान अध्यक्ष है वह एस सोमनाथ इसका अध्यक्ष है। ठीक है। अब देखते हैं डीआरडीओ को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका अभी वर्तमान अध्यक्ष है समीर वी कामत, इसका वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है। सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनका जो स्थापना हुई थी वह 1988 में हुई थी। इनका जो अध्यक्ष है वह माधवी पुरी बुच जो इसका अध्यक्ष है। किसका? सेबी का। चलिए देखते हैं आरबीआई के बारे में। ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किनके अनुशंसा पर? हिल्टन यंग जो कमीशन था इनके अनुशंसा पर हुई थी। ठीक है। और इसका लोकेशन कहाँ? कोलकाता, कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था 1935 में, लेकिन 1937 में इनको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है। और इसका जो सीईओ है आरबीआई का, अभी जो वर्तमान सीईओ है, इनका नाम है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? ठीक है। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अब देखते हैं कि भारत की जलवायु जो मानसून है, मानसून हमारे इंडिया में कब आते हैं? तो यह फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहाँ आते हैं? केरला के तट पर आते हैं। ठीक है। और ये मानसून लौटता कब है? ये मानसून लौटता है दिसंबर
अक्टूबर से नवंबर के बीच में यह लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के तट पर बारिश करते हुए निकल जाती है। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है गंगा। ठीक है, अब जानते हैं एक टॉप क्वेश्चंस। ठीक है, कि फैक्ट है, राजेंद्र पुल में जो इसका जो मॉडल जो फॉलो किया गया था बनाने का, वो किसका? मोक्षगुंडम वेस्बरैया जो था, ठीक है, उनका ही मॉडल फॉलो किया गया था। इनके ऑप्शंस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। गंगा को हम लोग, जो इसका लेंथ है वो कितना है? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। गंगा जो निकलती है वो किसके संगम पे? भागीरथी और अलकनंदा जब संगम करती है, कहाँ पर? देवप्रयाग में। इसके बाद वो आगे बढ़ती हैं तो वह गंगा को नाम लेकर के आगे बढ़ती है। इनका जो सोर्स रहा है वह गंगोत्री ग्लेशियर इनका सोर्स रही है। वह जब यह बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर जो डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ी डेल्टा है, वह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए अब जानते हैं कोसी नदी के बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है, कोसी नदी को क्या कहता है? बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाइयान शिखर, जो है कोसी नदी का उद्गम स्थल है। इस राजेंद्र पुल को जो लोकेशन है वह मोकामा में है, और इनका दूसरा नाम क्या है? मोकामा पुल भी कहा जाता है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। वह रेल के साथ साथ क्या क्या चलता है? इसमें सड़क भी चलता है। ठीक है, और उत्तरी बिहार को और दक्षिणी बिहार को जोड़ने का जो काम करता है वह राजेंद्र सेतु मोकामा पुल ही करता है। ठीक है, और इसमें जो मॉडल फॉलो किया गया है वह मोक्षगुंडम वेस्बरैया का जो मॉडल था पुल निर्माण करने का, वह फॉलो किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, यह जो मोटेरा स्टेडियम है या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, यह संसार का जो है सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका जो क्षमता है, जो व्यूअर बैठ सकते हैं उसमें 132,000, मतलब कि 1,32,000 आदमी वहां पर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट प्रेमी वहां पर बैठ करके देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि अरुण जेटली स्टेडियम का लोकेशन कहाँ पे है। तो अरुण जेटली स्टेडियम का लोकेशन क्या है? वह है न्यू दिल्ली में। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो लोकेशन है यह है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। और होलकर स्टेडियम को तो सब जानते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कि होलकर स्टेडियम कहाँ है। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।